हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्केरी स्टोरीज़ इन हिंदी में। आज फिर से दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक खौफनाक और सच्ची हॉरर स्टोरी। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमसे अपनी कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए दोस्तों, चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। रात के लगभग 8 बजे हैं। हाईवे एकदम सुनसान है। इस सुनसान और खामोशी भरी अंधेरे रात में सड़क पर एक लड़की सफ़ेद कपड़े में खड़ी है और हाथ दिखाकर लिफ्ट मांग रही है। वहाँ से गुजरने वाली एक भी गाड़ी नहीं रुक रही, बल्कि उस लड़की के पास से एकदम तेज़ी से गुजर रही है। लड़की तभी बोली, शिट यार, ये गाड़ी भी अचानक पता नहीं कैसे बंद पड़ गई। इतनी रात में कैसे क्या करूं? कमबख्त नेटवर्क भी गायब है। प्रिया ने अपने आप से कहा। इतने में एक कार आखिर में वहां रुकी। प्रिया उस कार के ड्राइविंग सीट की तरफ आई और खिड़की पर झुकते हुए बोली, मेरी कार अचानक बिगड़ गई है, क्या आप लोग मुझे आगे तक लिफ्ट दे देंगे? उस कार में 2 सवारी बैठे थे, एक आदमी जो ड्राइव कर रहा था और एक औरत जो उसके बगल में बैठी थी। उन्होंने प्रिया को पीछे बैठ जाने के लिए कहा। रास्ते में प्रिया ने बात शुरू की, आप दोनों का बेहद शुक्रिया जो मुझे देख कर कार रोक लिया और मुझे लिफ्ट देने के लिए राज़ी हो गए। मैं पिछले 1 घंटे से वहाँ खड़ी मदद मांग रही थी, मगर कोई नहीं रुका। 1-2 कार गुजरी, मगर किसी ने भी मुझे लिफ्ट देने के लिए अपनी कार नहीं रोकी। अच्छा हुआ आपने कार रोक दिया, वरना शायद आज रात इसी हाईवे पे गुजारनी पड़ती। दरअसल हाईवे में कोई किसी को लिफ्ट नहीं देता, खासकर जब कोई सफ़ेद पोशाक में हो। लोग भूत समझ लेते हैं, प्रिया ने हंसते हुए कहा। उसने एक सफ़ेद रंग का टी शर्ट और उस पर एक सफ़ेद रंग का जैकेट पहना रखा था। हम देते हैं लिफ्ट, वैसे भी भूत केवल सफ़ेद कपड़ों में ही रहते हैं, ये किसने कहा? मैं नहीं मानती। भूत कहीं भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। आगे बैठी महिला अपनी कार के फ्रंट मिरर में से प्रिया को देखते हुए बोली। प्रिया की मुस्कान थोड़ी सी सिमट गई। मेरा मतलब है, हम सब में एक भूत है, वो महिला हंसते हुए बोली। प्रिया को अब थोड़ा ठीक लगा। वो बाय द वे, मेरा नाम प्रिया है, मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। प्रिया, अच्छा नाम है। बहुत पहले एक गर्लफ्रेंड थी मेरी इसी नाम की, ड्राइविंग सीट पर बैठे आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर बैठी महिला ने कहा, इसकी बात पर ज़्यादा ध्यान मत देना, ये बहुत मजाकिया है। और मेरा नाम कल्याणी है और ये मेरे पति कमलेश हैं। हाय हेलो। जुबान से एक दूसरे को हाय हेलो किया। प्रिया, आप इस वक्त कहीं से आ रही हो या कहीं जा रही हो? कल्याणी ने पूछा। मैं एक पार्टी में गई थी और बस वहीं से लौट रही हूँ, प्रिया ने जवाब दिया। ओह, आप पार्टी एनिमल हो। हाँ, मुझे पार्टी में जाना अच्छा लगता है, प्रिया ने सर हिलाते हुए कहा। हम भी एनिमल हैं, कमलेश ने कहा। इस पर कल्याणी ने कहा, इनका मतलब पार्टी एनिमल्स। हम लोग भी पार्टी एंजॉय करते हैं काफ़ी, इनफैक्ट हम भी पार्टी से ही लौट रहे हैं। वैसे आप करती क्या हैं? कमलेश ने शीशे पर देखते हुए पूछा। मैं फ़िलहाल फैशन डिज़ाइनिंग में हूँ, लेकिन मुझे मॉडलिंग भी करनी है लाइफ में, प्रिया ने जवाब दिया। आपको देखते ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ज़रूर आप कोई एक्ट्रेस या मॉडल हो, इसलिए मेरी गाड़ी खुद ब खुद रुक गई आपको लिफ्ट देने के लिए। यू आर ब्यूटीफुल, कमलेश ने छेड़ते हुए कहा। ओ कमलेश, अब बस भी करो, कहीं भी शुरू हो जाते हो। अपनी बीवी के साथ बैठे हो और दूसरों की तारीफ़ करते हो। मैंने बताया ना प्रिया, मेरे ये थोड़े से मस्तीखोर हैं, कल्याणी ने कहा। सॉरी डियर, सॉरी, कमलेश ने कल्याणी से प्यार से कहा। सिर्फ तुम्हारी ही तारीफ़ करूँगा, तीनों हंस पड़े। आप लोगों की लव मैरिज है? प्रिया ने दोनों से पूछा।
यस, हमारी लव मैरिज हुई है और हाल ही में हमने शादी की है, बस 2 महीने ही हुए हैं, कल्याणी ने खुशी भरे एहसास के साथ कहा। बहुत खुशी की बात है, प्रिया ने कहा। हाँ, लेकिन खुशियों को ग्रहण लगते देर नहीं लगती। कब, कहाँ, कैसे क्या हो जाए कोई नहीं जानता, कल्याणी ने बहुत गंभीरता से कहा। कल्याणी की बात और आवाज़ में दर्द महसूस हो रहा था। अचानक प्रिया ने पूछा, और आप क्या करते हैं मिस्टर कमलेश? मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, लकड़ियों का कारखाना है, लकड़ी बेचता हूँ, पैसे कमाता हूँ, अपनी बीवी के हाथ का खाता हूँ, उसकी लिखी कहानियाँ सुनता हूँ और अपनी बीवी को प्यार भी करता हूँ, कमलेश हंसते हुए बोला। इस पर कल्याणी शर्मा गई। आप भी ना हद करते हैं। क्या आप कहानियाँ लिखती हैं? क्या आप लेखिका हैं? प्रिया कल्याणी की तरफ झुकते हुए पूछी। कोई बहुत बड़ी लेखिका नहीं हूँ, बस थोड़ा बहुत जी करता है तो लिख लेती हूँ, कल्याणी ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे कहानियाँ सुनना पसंद है, प्रिया मुस्कुराकर बोली। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, कल्याणी ने कहा। आजकल क्या लिख रही हो आप? प्रिया ने पूछा। हॉरर, लाइक हॉन्टेड हाईवे, एक शॉर्ट कहानी लिख रही हूँ फ़िलहाल, कल्याणी बोली। ओह, आई लव हॉरर स्टोरीज़, मुझे बहुत पसंद हैं, प्रिया ने आंखें बड़ी करते हुए कहा। अगर आपको एतराज़ ना हो तो कोई कहानी सुनाइए ना, सफ़र में मज़ा आ जाएगा, प्रिया ने कहानी सुनने की मंशा जताते हुए कहा। सफ़र तो चल ही रहा है, हर सफ़र की अपनी कहानी होती है, एक सफ़र ख़त्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है, एक कहानी ख़त्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। ऊपर से हाईवे का सफ़र। कल्याणी की बातें बार बार प्रिया को अजीब महसूस करा रही थी। प्रिया कुछ ज़्यादा सोचने इतने में कमलेश ने कहा। हाँ कल्याणी, जब प्रिया जी इतने प्यार से कह रहे हैं तो कम से कम मेरी खातिर तो इनका दिल मत तोड़ो, सुना दो। इस पर कल्याणी मुस्कुरा दी। ठीक है, लेकिन प्रिया डरोगी तो नहीं? सुनसान हाईवे में हाईवे की एक शॉर्ट कहानी है, सुनना चाहोगी? मुझे डर नहीं लगता, एक काम कीजिए, ये लाइट भी बुझा दीजिए, ज़्यादा मज़ा आएगा, प्रिया ने खुद को हिम्मत वाली जताते हुए कहा। ठीक है, ध्यान से सुनना और बीच में रोकना मत, टोकना मत, कल्याणी ने हिदायत दी। कार के अंदर की लाइट बुझा दी गई। बाहर पहले ही अंधेरा था, अब कार के भीतर भी अंधेरा पसर गया। सुनसान हाईवे पर कार के फ्रंट लाइट की रोशनी हाईवे के अंधेरे को चीरते हुए चलने लगी और इधर कल्याणी ने कहानी शुरू कर दी। कहानी का शीर्षक है लिफ्ट, हॉन्टेड हाईवे। कभी कभी रास्तों में राही किसी कारण से अटक जाते हैं, उनकी ज़िंदगी की गाड़ी छूट जाती है। ऐसे में अक्सर वो रुके हुए मुसाफिर मंजिल तक जाने के लिए मांगते हैं सहारा, मांगते हैं लिफ्ट। मगर उन राहियों का क्या जो किसी की मदद करने के खातिर खुद की ही राह से भटक जाते हैं और रास्तों में ही अटक जाते हैं। याद रखें, रास्तों में अक्सर अजनबियों को लिफ्ट देना या किसी से लिफ्ट लेना आपकी ज़िंदगी के गाड़ी को हमेशा के लिए रास्ते पर ही फंसा सकता है, जिसकी फिर कोई मंजिल नहीं रह जाती, बस रह जाता है रास्ता और लिफ्ट लेते देते मुसाफिर। शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था। एक पति पत्नी का जोड़ा जिन्होंने हाल ही में शादी रचाई थी, वो एक हाईवे से गुजर रहे थे। वो आपस में करते हुए चल रहे थे। रास्ते में किसी ने लिफ्ट मांगी। दूर से ही देख कार में बैठी महिला ने अपने पति को कहा, हाईवे में ये कौन अभी लिफ्ट मांग रहा है? मत रोको, पता नहीं कौन है। अरे कोई मुसीबत में हो सकता है, हमें रोकना चाहिए, उसके पति ने कहा। कार जैसे ही नज़दीक पहुंची तो एक लड़की धीरे धीरे कार के ड्राइविंग सीट की तरफ आई और बोली, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, क्या आप लोग मुझे आगे तक लिफ्ट दे सकते हैं? उन दोनों ने उसे गाड़ी में बैठने को कहा। वो पीछे बैठ गई। रास्ते भर वो खामोश रही। बीच में उन शादीशुदा जोड़े ने उससे बात करने की कोशिश की, मगर वो लड़की खामोश ही रही। इस पर उन्हें अजीब सा लगा कि ये लड़की ना अपने बारे में कुछ कह रही है और ना हमारी बात सुन रही है, कोई जवाब भी नहीं दे रही है। इतने में अचानक कार के आगे एक अजीब सा जानवर पता नहीं कहाँ से आ गया।
फ्रंट लाइट की रोशनी में वो नज़र आ रहा था, एक काला सा जानवर, बिल्कुल बिल्ली जैसी थी, बस उसका आकार थोड़ा सा बड़ा था। रोशनी में उसकी आंखें बहुत चमक रही थी। आदमी ने अपनी कार रोक दी। उन दोनों को थोड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन वो जानवर चुपचाप वहाँ से गुजर गया। जब उस आदमी ने दोबारा कार को चालू किया तो उसकी नज़रें ऊपर लगे मिरर पर सहसा चली गई। तो उसने देखा कि पीछे वो लड़की नहीं थी जिसको लिफ्ट दिया था। वो मुड़कर देखा तो पीछे उस लड़की को नहीं पाकर हैरान हो गया। उसकी पत्नी भी ये देखकर डर से कांप उठी। उन्होंने तुरंत यहाँ से जाना ज़रूरी समझा। कार चालू कर आदमी फुल स्पीड में गाड़ी को बढ़ाया और तेज़ी से चले जा रहा था। वो दोनों डरे हुए थे। इससे पहले कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, वो हाईवे पर कर लेना चाहते थे। अचानक सामने में फिर से वही लड़की उन्हें कार के आगे आ गई और उनके कार के कांच में चिमट गई। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा डर गए। इससे कार का संतुलन बिगड़ गया और उनका एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी सड़क के से बाहर हो गई और किसी पेड़ में जाकर लगी और तिरछी हो गई। कार में बैठी महिला को बहुत चोट लगी थी और वो लगभग मर ही चुकी थी। वो आदमी अब भी जिंदा था। वो बहुत मुश्किल से वहाँ से उठा और सड़क के पास मदद मांगने चला गया। उसमें हाथ में दिखाकर गाड़ियाँ रोकने की कोशिश की, मगर एक भी गाड़ी नहीं रुकी। आखिर में उसने एक गाड़ी को रोकने के लिए बीच में खड़ा हो गया, मगर वो गाड़ी भी तेज़ रफ्तार से चली आ रही थी और वो रुकी नहीं, बल्कि उस आदमी को कुचलते हुए निकल गई। आदमी खून से लथपथ सड़क पर गिरा था। आदमी बहुत ज़्यादा दर्द में था। वो फिर भी रेंगते हुए अपनी पत्नी के पास आ गया। उसने देखा उसकी पत्नी मर चुकी थी। थोड़ी देर बाद वो भी वहाँ अपनी पत्नी के पास लेटे लेटे मर गया। 7 दिन बाद रात के लगभग 8 बज रहे थे। हाईवे एकदम सुनसान था। इस सुनसान और खामोशी भरी अंधेरी रात में सड़क पर एक लड़की सफ़ेद कपड़े में खड़ी थी और हाथ दिखाकर लिफ्ट मांग रही थी। वहाँ से गुजरने वाली एक भी गाड़ी नहीं रुकी, बल्कि उस लड़की के पास से गाड़ियाँ एकदम तेज़ी से पार हो रही थी। उसी वक्त एक कार वहाँ से गुजर रही थी। उस लड़की को देख उन्होंने अपना कार रोका। वो सफ़ेद लिबास वाली लड़की सामने आई और उसने कहा उसकी कार ख़राब हो गई है, उसे लिफ्ट चाहिए। इस पर अंदर बैठे पति पत्नी के जोड़े ने उसे अपनी कार में बैठने को कह दिया। प्रिया को थोड़ा अजीब लग रहा था। कहानी सुनकर वो थोड़ी सी उलझन महसूस कर रही थी, लेकिन वो खामोश थी। कल्याणी ने कहानी को जारी रखा। उस सफ़ेद पोशाक वाली लड़की ने अपना परिचय दिया। उस महिला और आदमी को धन्यवाद भी किया कार रोकने और लिफ्ट देने के लिए। रास्ते भर में तीनों बातें कर रहे थे। वो लड़की काफ़ी बातूनी थी। बात करते करते जब उसे पता लगता है कि वो महिला एक लेखिका है, तो वो उस महिला से एक कहानी सुनाने की गुजारिश करती है ताकि सफ़र का मज़ा आ जाए। वो महिला एक हाईवे में हुई एक घटना की कहानी सुनाती है। इतना सुनकर अब प्रिया के होश आता है। उसे ध्यान होता है ये तो हमारी ही कहानी सुना रही है। हाईवे, सफ़ेद पोशाक वाली लड़की यानी मैं, एक पति पत्नी का जोड़ा और लिफ्ट और फिर कहानी। प्रिया के मन ही मन खुद से कहा। उधर कल्याणी अब भी कहानी कह रही थी और उसके कहानी के लफ्ज़ अब प्रिया को डराने थे। कल्याणी ने आगे सुनाया। जब वो महिला कहानी बताने लगी तो एक वक्त के बाद पीछे बैठी लड़की को लगने लगा कि कहानी जैसे वो जानती हो। वो बहुत अजीब महसूस करने लगी। उसे थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। हो न हो ये कहानी उससे जुड़ी हुई है। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला, सब कुछ रिवाइंड किया। इधर प्रिया भी वही कर रही थी और वही महसूस कर रही थी जो कहानी वो लड़की कर रही थी। प्रिया दिमाग पर जोर डालकर सब कुछ रिवाइंड कर रही है, यानी अपने दिमाग में सब पीछे करती जा रही है, जैसे कोई फिल्म रिवाइंड होती है। उसी तरह प्रिया के दिमाग में सारी छवि और घटनाएं रिवाइंड हो रहे हैं। उसे याद आता है लगभग 6-7 दिन पहले वो पार्टी करके इसी हाईवे से घर लौट रही थी अपनी कार में। उसने हल्की सी दारू चढ़ा रखी थी।
प्रिया बहुत तेज़ ड्राइव कर रही थी। रास्ते में उसे एक शख्स दूर से दिखाई दिया जो बीच सड़क में हाथ हिलाकर लिफ्ट मांग रहा था। प्रिया को लगा इतनी रात में कौन होगा, ज़रूर कोई चोर उचक्का ठग होगा या कोई भूत, पता नहीं। उसने अपनी गाड़ी की रफ्तार और तेज़ कर ली थी और बिना रोके उस आदमी को कुचलते हुए चली गई थी। उसे याद हुआ कि मैंने अपनी कार से उस दिन इसी हाईवे में किसी को कुचल दिया था और वो औरत का पति था। वो खुद से सारी बातें मन ही मन कहने लगी। ठीक 7 दिन बाद यानी आज शाम इसी हाईवे में मेरी गाड़ी ख़राब हुई और मैं लिफ्ट के लिए रुकी और इस गाड़ी में बैठ गई। अब प्रिया को सब कुछ समझ आ गया। जो हुआ सब कुछ कल्याणी के कहानी में शामिल था और वो लड़की जो उस कहानी में लिफ्ट मांग रही थी कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। ये बात प्रिया जान गई। वो जान गई कि उस रात जिसको मैंने अपनी कार से रौंद दिया था वो वही आदमी था। कल्याणी ने आगे बताया, उस महिला ने लड़की को जाहिर किया और बोली कि जिस कार में तुम बैठी हो ये वही कार है जिसका 7 दिन पहले एक्सीडेंट हो चुका है और हम वही शादीशुदा जोड़े हैं। यदि तुमने उस दिन कार रोककर उस एक असहाय आदमी की मदद की होती, अपने कार से उसे कुचला नहीं होता, तो शायद आज हम जिंदा होते। प्रिया को मालूम हो चुका था कि जिस कार में अब प्रिया सवार थी उस कार का एक्सीडेंट हो चुका था और दोनों पति पत्नी जिनसे अब तक बातें कर रही थी वो जिंदा नहीं थे बल्कि ये उनकी आत्माएं थीं। प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए ये जानकर कि वो उतने देर से आत्माओं के साथ एक कार में मज़े से बातें कर रही थी। प्रिया, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है ना? कल्याणी ने कहा। इस बार उसकी आवाज़ नॉर्मल नहीं थी। प्रिया की बोलती तो अब बंद हो चुकी थी मगर अब ऐसा लग रहा था कि उसकी सांसें भी बंद होने वाली हैं। उस अंधेरे कार में उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। उसका हल्का सूखा पड़ गया था। प्रिया को तो जैसे सांप सूंघ गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या कहे। वो खामोश ही रही मगर उसकी धड़कन बहुत तेज़ थी। एकदम धीरे धीरे अपनी हाथ से कार का दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ाई तो कार लॉक हो गई। खट खट आवाज़ के साथ दोनों तरफ के दरवाजे लॉक हो गए और खिड़कियों के शीशे भी सर से ऊपर चढ़ गए। कार अब भी चल रही थी। धीरे धीरे कार की रफ्तार तेज़ हो गई और अंदर का माहौल ठंडा होने लगा। तापमान गिरने लगा। प्रिया अब डर से कांपने लगी और गिड़गिड़ाने लगी, जाने दो मुझे, जाने दो मुझे, छोड़ दो। वो दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। अरे प्रिया, अभी कहानी ख़त्म कहाँ हुई है? अभी तो इस कहानी का अंत बाकी है। और इतने में कार की बत्ती जल उठी। प्रिया ने देखा आगे कोई भी नहीं बैठा था। कार अपने आप चल रही थी। लेकिन अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसके दोनों तरफ 2 लोग बैठे थे। एक तरफ कल्याणी और दूसरी तरफ कमलेश। मगर प्रिया की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अपनी गर्दन हिलाए और ना ही इसकी ज़रूरत थी क्योंकि सामने में लगे मिरर में दोनों का चेहरा साफ नज़र आ रहा था। अपने कानों में प्रिया को उन दोनों की गहरी सांसें चलने की आवाज़ महसूस हो रही थी, मानो कोई गुर्रा आ रहा हो। प्रिया ने देखा धीरे धीरे उनके खामोश चेहरे काले होते गए और कुछ जख्म उभर आए। दोनों के सर से सहसा खून बहने लगा। प्रिया ज़ोर से चीख उठी और लाइट बंद हो गई। तभी कार पूरे रफ्तार में चलने लगी। प्रिया डर से चिल्लाती रही और कार किसी नॉन स्टॉप ट्रेन की तरह तेज़ी से चलती रही और फिर अचानक कार सड़क पर पलट गई और प्रिया की मौत हो गई। सच कहा था कल्याणी ने, कभी कभी अजनबियों को लिफ्ट देना और लेना दोनों ही जानलेवा बन जाता है, खासकर हाईवे में। हाईवे का सफ़र हाईवे तक ही सीमित रह गया। कहीं आप भी तो किसी हाईवे में सफ़र नहीं कर रहे हैं ना? तो दोस्तों बताइए आज की कहानी आपको कैसी लगी। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगर आप हमसे अपनी कोई कहानी शेयर करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9079635799 पर शेयर करें। हम आपकी कहानी को अपने चैनल पे प्रस्तुत करेंगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।